हिंदू धर्म में महादेव के एक से बढ़कर एक भक्तों का वर्णन मिलता है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ के कई महान भक्त हैं, लेकिन रावण और नंदी को उनके प्रमुख भक्तों में गिना जाता है। इन्हीं में से एक भक्त ऐसा भी है जिसने भगवान भोलेनाथ को अपने दोनों नेत्र दान किए थे। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ के एक ऐसे भक्त हैं जो पूजा की विधि को जानते तक भी नहीं थे और उन्होंने हर वो चीज की जो शास्त्र के विरुद्ध है और जिसे पाप माना जाता है, किंतु फिर भी महादेव ने उन्हें दर्शन दिए थे और वे इस बात को सिद्ध करते हैं कि महादेव केवल अपने भक्त के भाव को देखते हैं, पद्धति को नहीं। इस महान शिव भक्त का नाम था कनप्पा। भगवान भोलेनाथ के इस महान भक्त कनप्पा के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। कनप्पा का जन्म तमिल शिकारी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा नाग और माता का नाम उडुपुरा था। दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु में इनकी बड़ी महत्ता है। कनप्पा उन 63 तमिल संतों में से एक हैं जिन्हें नयनार कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम नीला बताया गया है। ये एक व्याध थे जो शिकार कर अपना पालन पोषण करते थे। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब महादेव ने अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया, तब अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की थी कि वे अगले जन्म में महादेव के महान भक्त बने। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कलयुग में अर्जुन कनप्पा के रूप में जन्मे और महादेव के अन्य भक्त बने। एक बार कनप्पा आखेट करते करते बहुत दूर जंगल में निकल गए। उन्हें एक अत्यंत ही प्राचीन और बहुत बड़ा मंदिर दिखा। वे उस मंदिर के अंदर पहुँचे तो उन्हें एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। उसके दर्शनों से ही कनप्पा के मन में शिव भक्ति का संचार हो गया। उन्होंने तुरंत ही उस मंदिर को साफ किया। उनके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने का विचार आया, पर उन्हें शिव पूजा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि महादेव को कुछ खाने और पीने को ही दिया जाए। ये सोचकर वे जंगल की तरफ चल दिए और एक सूकर का शिकार करके लाए। उसे काटकर वे उसका मांस एक पतल में लेकर चले और दूसरे हाथ में उन्होंने एक पात्र में मधुमक्खियों के छत्ते से कुछ मधु इकट्ठा कर लिया। जल के लिए उन्हें कोई उपाय न दिखा तो उन्होंने अपने मुंह में ही जल भर लिया। वे वो सारा सामान लेकर मंदिर में आए तो शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते टूटकर गिरे हुए थे। उन्होंने अपने पैरों से शिवलिंग से पत्ते हटाए, मुख में रखे जल से कुल्ला कर महादेव का अभिषेक किया। फिर उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद अर्पण किया। हालांकि उनका ये कृत्य बिल्कुल भी उचित नहीं था और वो सारी वस्तुएं भी पूजा के लिए निषिद्ध थी, लेकिन उनका मन पवित्र था। उन्होंने जो भी किया वो पूर्ण भक्ति भाव से किया और महादेव को केवल उसी भाव का मोह था। उन्होंने प्रसन्न मन से उसका प्रसाद स्वीकार कर लिया। अब तो ये कनप्पा का रोज का कार्य हो गया था। वो प्रतिदिन उसी प्रकार पैरों से पत्ते साफ कर, मुंह के कुल्ले से शिवलिंग का अभिषेक कर और मांस शहद अर्पण करने लगा। जंगल में एकांत में स्थित उस मंदिर में महादेव की पूजा करने एक पुजारी भी आते थे जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। कनप्पा के पूजा करने के बाद अगले दिन जब वे आए तो उन्होंने देखा कि पूरे मंदिर में यहाँ वहाँ मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। वे बड़े दुखी हुए और तत्काल मंदिर को जल से धोकर पूजा की और स्वच्छ पुष्प चढ़ाए, किंतु अब उन्हें रोज रोज मंदिर में मांस मिलने लगा। ये देखकर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे पता करके रहेंगे कि कौन है जो रोज मंदिर को अपवित्र कर देता है। यही सोचकर वो रात को वहीं रुक जाते हैं। रोज की भांति कनप्पा वहां आए और उन्होंने पैर से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाए पुष्प हटाए, कुल्ले से उनका अभिषेक किया और फिर शिवलिंग पर मांस और मधु चढ़ाया। पुजारी मंदिर के एक कोने से छिपकर ये सब देख रहा था। उन्हें ये देखकर बड़ा ही क्रोध आया। वे ये तो समझ गए कि कनप्पा ऐसा केवल भक्ति के कारण कर रहा है, जानबूझकर नहीं, किंतु फिर भी उन्हें उसका कार्य बड़ा ही घृणित लगा। उसी समय उनके मन में विचार आया कि मैं इतने समय से शुद्ध चीजों से महादेव की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। फिर भला इस घृणित पद्धति से पूजा करने वाले से भला महादेव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। वे पुजारी भी महादेव के भक्त थे, इसलिए अपने भक्त का अभिमान भंग करने के लिए महादेव ने एक लीला रची। कनप्पा ने देखा कि अचानक शिवलिंग के एक आंख से रक्त बहने लगा। अपने आराध्य की ऐसी दशा देखकर वो अत्यंत दुखी हुआ। उसने पास पड़ी जड़ी बूटियों को शिवलिंग के नेत्र पर लगाया, किंतु
रक्त का बहना नहीं रुका। उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। उधर छिपकर सब देख रहे उस पुजारी को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि अवश्य ही कनप्पा के इस कृत्य से महादेव अप्रसन्न हो गए हैं और उनके नेत्रों से रक्त बह रहा है। उधर कनप्पा दुख के मारे रोने लगते हैं। तभी उन्होंने सोचा, यदि मैं अपनी एक आंख इस पर लगा दूं तो शायद रक्त का बहना रुक जाए। ये सोचकर उन्होंने अपने एक बाण से अपना एक आंख निकाला और शिवलिंग के नेत्र पर रख दिया। इससे रक्त बहना तो बंद हो गया। कनप्पा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। तभी शिवलिंग के दूसरे नेत्र से रक्त निकलने लगा। अब तो कनप्पा को इसका उपचार मिल चुका था, इसलिए उसने अपने दूसरे नेत्र को भी निकालने का निश्चय किया। तब उसे ध्यान आया कि दूसरा नेत्र निकालने पर तो वो कुछ देख ही नहीं पाएगा, फिर सही स्थान पर कैसे नेत्र लगा पाएगा। ये सोचकर उसने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग के नेत्र पर रख दिया, ताकि वो नेत्रहीन होकर भी अपने नेत्र सही स्थान पर लगा पाए। फिर जैसे ही उसने अपने बाण से अपने नेत्र निकालने का यत्न किया, महादेव ने स्वयं प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। अपने आराध्य के दर्शन होते ही कनप्पा उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उसके दोनों नेत्र ठीक कर दिए। तब बाहर आकर छिपकर सब देख रहे ब्राह्मण अंदर आकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, किंतु कनप्पा ने आज मेरा ये अभिमान तोड़ दिया है। इनके कारण ही मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला है। आज मुझे समझ आ गया कि आपको केवल भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी पूजा पद्धति से नहीं। तब महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्तराज कनप्पा ने इन्हीं शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे।